पहला पाठ यशायाह 50 वचन 4 से 9। प्रभु ने मुझे श्रेय बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वो प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं श्रेय की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वो आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? मेरे सभी विरोधी वस्त्र की तरह जीर्ण हो जाएंगे, उन्हें कीड़े खा जाएंगे। सुसमाचार संत मत्ती 26 वचन 14 से 25। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है, वो मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। मनन चिंतन। नबी यशायाह ईश्वर के सेवक के जीवन में होने वाली कुछ बातों को हमारे सामने रखते हैं। ये सेवक प्रभु की वाणी पर ध्यान देगा एवं थके मांदे को संभालेगा। इस पर दोष लगाकर इसका विरोध होगा, इसको अपमानित किया जाएगा, फिर भी यह चुप रहेगा और सब कुछ चुपचाप सह लेगा। लेकिन इस सेवक का भरोसा प्रभु ईश्वर पर बना रहता है, क्योंकि वह जानता है वह उसे बचाएगा। यूदस महायाजकों के पास जाकर यीशु को बेचने की तैयारी में लग जाता है। यीशु आगे वाली पीढ़ा समझ जाते हैं। प्रभु यीशु अपना पास्का का भोजन अपने शिष्यों के साथ करते हैं। अब समय आ चुका था। प्रभु यीशु पिता ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हम प्रभु की वाणी पर ध्यान देते हैं? आइए हम भी प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन।